आप जो ये लॉन्ग रन का जो डायग्राम बना ना, लॉन्ग रन का जो डायग्राम, ये इस तरह एकदम नहीं बनेगा, ये मुख्तलिफ शॉर्ट रन से होके बनेगा। लॉन्ग रन में हमने क्या कहा कि लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपके तकरीबन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क किसमें, सही जी। दूसरा मैंने कहा कि आपका जो पहला कि आपका लॉन्ग रन का ये जो कर्व होगा ना, ये इस तरह एकदम नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ शॉर्ट रन से होके बनेगा। इस तरह एक शॉर्ट रन बनेगा, कुछ टाइम बाद इसका ये शॉर्ट रन बनेगा, इस तरह कुछ ये शॉर्ट बनेगा, और ये छोटे छोटे शॉर्ट रन से होके ना आपका लॉन्ग रन कर्व बनेगा। इसको एनवेलप रिलेशनशिप कहते हैं। दूसरा दूसरा मैंने कहा कि शॉर्ट रन एवरेज कास्ट ज्यादा होती है लॉन्ग रन एवरेज कास्ट से। जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट है उससे आपकी कास्ट शॉर्ट रन में ज्यादा होती है। एक बंदा जो शॉर्ट रन में बिजनेस करता हो उसको प्रोडक्ट बनाने में कास्ट ज्यादा लगेगी बनस्बत उस बंदे की जिसकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो और वो लॉन्ग रन के लिए काम कर रहा हो, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये इधर ये लॉन्ग रन थोड़ी सी फ्लैटनेस ज्यादा है बनस्बत शॉर्ट रन के। तो आपने बिजनेस शुरू किया, अगर एक बंदा है वो शॉर्ट रन में बिजनेस करना चाहता है तो देखो उसकी कास्ट डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ठीक है जी। एवरेज टोटल कास्ट, वहीदुल्ला एवरेज टोटल कास्ट, एटीसी एवरेज टोटल कास्ट, जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। और ये लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, LRAC, ठीक है ना। ये लॉन्ग रन एवरेज, ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपको अभी बहुत जगहों पे मिलेगी, तो इसलिए अभी इसको ना आप समझिए जी। तो अगर वो शॉर्ट रन में एक बंदा बिजनेस कर रहा हो तो देखो कास्ट डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी, मिनिमम पे पहुंच जाएगी और फिर अप की तरफ जाएगी, ठीक है ना मिसाल। अब आप देखें, लेकिन अगर वही बंदा लॉन्ग रन में काम कर रहा हो तो डिक्रीज 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 इस तरह फिर मिनिमम पे पहुंच जाएगी और फिर अप की तरफ। तो कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट रन में एवरेज कास्ट लॉन्ग रन की निस्बत ज्यादा होता है। मिनिमम इस पॉइंट पे मिनिमम होंगे दोनों शॉर्ट रन और लॉन्ग रन और फिर अप की तरफ। तो यहां से अगर सवाल आएगा जो आ चुका है वो इस एरिया से आएगा। तो आप लोगों ने यहां से ये समझना है थोड़ा इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमी की डिफिनीशन, इसको आप एक नजर देख लें और इसको थोड़ा सा समझें। और इनवेलिड रिलेशनशिप को थोड़ा, शायद वो ना को इनवेलिड रिलेशनशिप आपसे पूछे देट सेट, और इसको आप लोगों ने नहीं पढ़ना, बस ये डेरिवेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर वो ये वो, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो वरना कुछ ये अब आ गया है। अब देखें ना, जो एक अच्छा अभी हवा में आप लोगों को मैं उड़ाऊंगा, ठीक है जी। अब हम रूहानियत के मकाम पे पहुंचने वाले हैं, सही है जी। अब हमने टोटल कास्ट पढ़ा, हमने मार्जिनल कास्ट पढ़ा, हमने एवरेज कास्ट पढ़ा, हमने एवरेज टोटल कास्ट से अब हम रेवेन्यू की साइड पे आएंगे। हमने तो रूहानियत को हासिल करने के लिए एक साइड पढ़ लिया, अब हम रूहानियत की दूसरी साइड पढ़ेंगे और फिर हम जो है ना रूहानियत के समंदर में कूद जाएंगे। अब आप आ जाए टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू जो इनकम आप या जो अमाउंट आप रिसीव करते हो, अभी थोड़ा पढ़ देना वही थोड़ा आसान है, इसमें क्या है। अब डरो मत, मैंने रूहानियत इतनी सख्त भी नहीं है भाई, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, अभी 10 मिनट है ना, थोड़ा पढ़ के ना गपशप लगाते हैं ना, अभी आसान है यार, इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। बिल्कुल यही चीज भाई। अब टोटल रेवेन्यू के, रेवेन्यू क्या चीज है कि वो अमाउंट या वो इनकम जो आपने अर्न की हो या रिसीव की हो बाय सेलिंग द गुड्स। अब यार नंबर आपने गुड्स प्रोड्यूस किए, उसको सेल करके आपको जो पैसे आ गए उसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल
हमने यूनिट्स बनाए 100, ये हमने प्रोडक्शन की, ठीक है ना। हमने ना 80 यूनिट सोल्ड किए, 20 हमारे पास स्टॉक्स में पड़ा। प्रोडक्शन ये सप्लाई हो गई, सेल हो गए, ये स्टॉक्स में पड़े। फॉर एग्जांपल पर यूनिट जो हम सेल करते हैं उसकी प्राइस 10 रुपए है, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू क्या होगी, मार्केट में प्राइस 10, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो मैंने सेल किए, बनाए तो हमने 100 थे, लेकिन सेल हमने कितनी की, 80, ठीक है। तो ये मुझे मिला 800, ये मेरे टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल है। तो इकोनॉमिक्स में हम इसको ना टोटल रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू क्या चीज है, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू जब आप टोटल रेवेन्यू को, फॉर एग्जांपल यहां से मुझे टोटल रेवेन्यू मिली है ना 800, सो 800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और मैंने कितने यूनिट सेल किए थे, 10। यार उधर क्या था, जब हम प्रोडक्शन कास्ट कैलकुलेट, एवरेज कास्ट कैलकुलेट करते थे, इधर उधर था टोटल कास्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, हम डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे कर रहे थे जब उधर जो एवरेज कास्ट हम कैलकुलेट करते थे। लेकिन इधर क्या है, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू में जब हम टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो जितने यूनिट मैंने सेल किए हैं, बनाए बेशक मैंने ज्यादा है, 100 बनाए हैं, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 80 सोल्ड, ठीक है जी। लेकिन मैंने यूनिट कितने सेल किए, 80, 20 तो स्टॉक में पड़े ना, वो नहीं लेने हमने, तो 800 को 80 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है कि जब हम एडिशनल रेवेन्यू को सेल करके जो मुझे एडिशनल रेवेन्यू हासिल होगा, एडिशनल यूनिट को सेल करके जो मुझे एडिशनल रेवेन्यू हासिल होगी, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिट सेल किया, आपकी टोटल रेवेन्यू हो गई फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। जब आपने, और मार्जिनल रेवेन्यू भी आपकी 10, जब आपने 2 यूनिट सेल किए तो आपकी टोटल रेवेन्यू हो गई 18, लेकिन सेकंड यूनिट से जो मुझे रेवेन्यू मिली कितनी, 8, ठीक है। इसी तरह अगर आपने तीसरा यूनिट सेल किया तो आपकी हो गई 25, तो थर्ड यूनिट्स को सेल करके मुझे कितना मिला, ये मुझे मिला 7, सही है जी। तो ये इस तरह, तो याद रखें कि जब हम एवरेज कास्ट कैलकुलेट करते तो हम टोटल कास्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, लेकिन इधर हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड लेंगे हम जी। अब आप पूछिए, मैं ये अटेंडेंस लेता हूँ आप लोगों की, आप जरा सवाल टाइप करते जाए। ठीक है जी, किसी और का कोई सवाल?